नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2022 की घोषणा को लेकर आधिकारिक जानकारी कभी भी जारी की जा सकती है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट की माने तो बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2022 की घोषणा आज 29 मार्च को ही कर दी जाएगी। हालांकि बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर बिहार 10वीं रिजल्ट 2022 के डेट के साथ साथ समय की जानकारी नहीं है। ऐसे में परीक्षार्थी बिहार 10वीं रिजल्ट लेटेस्ट अपडेट के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर विजिट करते रहें। दूसरी तरफ यदि वेबसाइट काम न करे तो स्टूडेंट भी जा करके वेबसाइट को फिर से चेक करें। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2022 की घोषणा को लेकर अपडेट कभी भी जारी किए जा सकते हैं। बिहार बोर्ड द्वारा मैट्रिक परीक्षा परिणाम जारी किए जाने की तारीख और समय की आधिकारिक जानकारी जल्दी जारी किए जाने की संभावना है। ऐसे परीक्षार्थी आधिकारिक वेबसाइट बिहार बोर्ड online.bihar.government.in पर जाकर समय समय पर विजिट करते रहें। केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और अनेक श्रमिक संगठन द्वारा सिविक सेंटर में 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया। इस हड़ताल में सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और आशा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और अपनी लंबित मांगों को लेकर शासन के विरोध में नारे भी लगाए। हड़ताल कर रहे लोगों का कहना है कि पुणे में 2000 रुपये में कार्य करना पड़ रहा है, जबकि शासन ने उन्हें 10 से 15,000 रुपये प्रतिमाह देने का वादा किया था, लेकिन आज तक सरकार ने उनके वादों पर कोई अमल नहीं किया और महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ने से परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता द्वारा हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य सुविधाओं पर काफी असर हुआ है। अब देखना है कि इनके मांगों को सरकार कितना जल्दी पूरा करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को दावा किया है कि हमारी सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया है और हमने सिर्फ किसान हित की बात नहीं की, उनके कल्याण के लिए कदम भी उठाए हैं। गहलोत ने कहा है कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने अलग कृषि बजट पेश करने की घोषणा की और इस साल बजट में कृषि के लिए करीब 79,000 करोड़ रुपए के धनराशि का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में हमारे किसान भाई कैसे खुशहाल बने और उन्हें अपने उत्पादों की उचित कीमत कैसे मिले, इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को तृणमूल कांग्रेस और भाजपा विधायकों के बीच हाथापाई के बाद अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। टीएमसी और भाजपा के विधायकों ने बीरभूम हिंसा के लेकर तीखी झड़प के बाद एक दूसरे पर घूंसे बरसाए, जिसके बाद अध्यक्ष ने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी सहित 5 भाजपा विधायकों को सस्पेंड कर दिया है। सदन के पूर्वाह्न 11 बजे समेत होने के तुरंत बाद भाजपा विधायकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने सोमवार को कर्नाटक की भाजपा सरकार के मंत्रियों पर ठेकेदारों से 40% कमीशन मांगने का आरोप लगाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वो भ्रष्टाचार के इस मामले में दखल दे और राज्य सरकार को बर्खास्त करे। विपक्षी पार्टी ने यह भी कहा है कि इस मामले की अदालत की निगरानी में जांच होनी चाहिए और उसके आरोपों पर फिलहाल भाजपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। और उन्होंने शिकायत करने वाले भाजपा नेता, क्या कर्नाटक में भाजपा का मतलब खाओ और खिलाओ है? उन्होंने कहा कि कर्नाटक के ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री ईश्वरप्पा पर आरोप लगा है कि उनके साथियों ने एक ठेकेदार से कमीशन की मांग की। आर्यन खान से जुड़े क्रूज ड्रग केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिनों की मोहलत और मांगी है। ड्रग निरोधक एजेंसी के मामले में 2 अप्रैल तक मामले में चार्जशीट दाखिल करनी थी, जिसमें फिल्म स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान सहित 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने मुंबई सेशन कोर्ट में चार्जशीट फाइल करने की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के एक संयुक्त मंच के आह्वान पर 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल जारी। इस हड़ताल का असर केरल में भी देखा गया है। ट्रेड यूनियन द्वारा जारी हड़ताल के तहत सोमवार को केरल में लगभग सभी संस्थान बंद रहे। सरकार के आर्थिक नीतियों तथा श्रमिक नीतियों के विरोध में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की हड़ताल से आमजन अस्त व्यस्त रहा। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संघ में मंच और विभिन्न क्षेत्रों के स्वतंत्र श्रमिक संगठनों को 2 दिन की हड़ताल का आह्वान किया। राज्य द्वारा संचालित केरल राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें सड़कों में नदारद रही, जबकि टैक्सी, ऑटो रिक्शा और निजी बसें भी राज्य भर में नजर नहीं आई।
न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग को लेकर बहस छिड़ी हुई है। किसान संगठन का कहना है कि ओपन मार्केट में फसलों का उचित दाम नहीं मिलता, इसलिए गारंटी जरूरी है। लेकिन कपास और सरसों जैसे कुछ फसलें ऐसे भी है जिनमें किसानों को एमएसपी से अधिक दाम मिल रहा है। ओपन मार्केट में जिन फसलों का एमएसपी से अधिक दाम मिल रहा, सरकारी एजेंसियों से उनकी खरीद का दबाव अपने आप कम हो रहा है। सरकार इसको बड़ा उदाहरण दे रही है। केंद्र सरकार के रिकॉर्ड बताते हैं कि रबी मार्केटिंग सीजन 2020 से 21 और 2021 से 22 के दौरान पूरे देश में सिर्फ 0.68 लाख टन सरसों की सरकारी खरीद हुई है, जबकि इससे पहले करीब 11 लाख टन की सरकारी खरीद हुई थी। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में द क्रिमिनल प्रोसीजर बिल 2022 पेश किया गया। इस बिल के तहत पुलिस को विशेष अधिकार मिलेगा। इसके अलावा और कई अहम मुद्दों पर संसद में चर्चा की जाएगी। वहीं सदन विपक्ष में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर सरकार को घेरा है। और यहां पर आपको बता दें कि अपराध के मामले में गिरफ्तार दोषसिद्ध अपराधियों का रिकॉर्ड रखने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग भी अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक बार फिर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल देखने को मिली है। एक मुस्लिम मिस्त्री नाहरू खान ने 37 क्विंटल का महाघंटे की पशुपतिनाथ मंदिर के परिसर में स्थापित किया। दरअसल ये घंटा लंबे समय से परिसर में सिर्फ लोगों के दर्शन के लिए रखा गया था, लेकिन नाहरू खान ने बिना कोई शुल्क लिए इसे मंदिर परिसर में स्थापित किया। अब इस घंटे की गूंज दूर दूर तक सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल बनकर गूंजेगी। 37 क्विंटल के इस घंटे को रविवार शाम को लगाए जाने के बाद इसका ट्रायल किया गया। वहीं अब जल्द ही इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों होगा। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख सिर पर आ गई है। सरकार ने इसके पहले ये डेडलाइन काफी बार बढ़ाई है। ऐसे में बहुत संभव है कि आपने अपने ये दोनों दस्तावेज आपस में लिंक करा लिए होंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक ये बहुत जरूरी काम पूरा नहीं किया है तो जल्द से जल्द लिंकिंग करा लीजिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन के आधार से लिंक कराने की डेडलाइन 31 मार्च 2022 तय की है। विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने राजद के विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह को एक दिन के लिए सदन से निलंबित कर दिया है। दरअसल विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान राजद एमएलसी सुनील सिंह ने नीतीश कुमार का एक फोटो सदन में दिखाया। इस फोटो को दिखाए जाने के बाद कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने उनके ऊपर यह कार्रवाई की और सत्र में एक दिन के लिए उन्हें निलंबित कर दिया। बिहार में डीएलएड के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सोमवार 28 मार्च से शुरू कर दी है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर मिलेगी। और आपको बता दें कि 8 अप्रैल तक डीएलएड रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। उम्मीदवार 10 अप्रैल तक विलंब शुल्क के साथ भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मार्च को मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 5.21 लाख लाभुकों का गृह प्रवेश करवाएंगे। प्रधानमंत्री गृह प्रवेशम कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। कार्यक्रम मंगलवार को दिन में 12:30 बजे आयोजित किया जाएगा। पीएम मोदी इस कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। अधिकारी ने आगे कहा कि इस योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट में बैगा, सहारिया, भारिया जनजाति के स्वीकृति आवासों में 23,000 से अधिक आवास पूर्ण कराए जा चुके हैं। सिंगापुर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,848 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,72,005 हो गई है। रविवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार नए मामलों में से 543 मामलों का पता पीसीआर टेस्ट और 4,305 एआरटी टेस्ट में सामने आया है। शहर में रविवार को अधिकतम पारा 36 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया, जबकि ऐसा मार्च के महीने में पिछले 10 सालों में दूसरी बार देखने को मिला, जो सामान्य से सीधे 6 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 7 दिन बारिश के कोई आसार नहीं है, लेकिन दिन में तेज धूप निकलने के पारा आगे और बढ़ने के आसार बन चुका है। बता दें कि 2017 में ही 27 मार्च को ही 36 डिग्री से अधिक पारा दिन में रिकॉर्ड हुआ था। उसके बाद 5 साल बाद दोबारा से 36 डिग्री के पार पारा 27 मार्च को फिर से रिकॉर्ड किया गया। 28 मार्च को सोना चांदी के दाम में गिरावट आई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में सोना 239 रुपये सस्ता होकर 51,653 पर पार हो गया है। वायदा बाजार की बात करें तो एमसीएक्स पर दोपहर 1 बजे सोना 406 रुपये की गिरावट के साथ 51,470 रुपये पर ट्रेंड कर रहा था।
गुजरात में इस वर्ष दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रमुख महेश वसावा ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। यह मुलाकात आपकी गुजरात इकाई के नेताओं के बीटीपी प्रमुख महेश वसावा और उनके बड़े भाई विधायक छोटू वसावा में भरूच जिले में स्थित उनके आवास पर मिलने के बाद हुई। इस मुलाकात में आपके नेताओं ने बीटीपी को चुनावी गठबंधन करने के लिए आमंत्रित। बीजेपी सुप्रीमो मुकेश साहनी पर एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अहम फैसला लिया। सीएम ने राज्यपाल को पशुपालन मत्स्य पालन मंत्री मुकेश साहनी को बर्खास्त करने की सिफारिश की। इस सियासी घटनाक्रम एक दिन बाद डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि विधानसभा में विकासशील इंसान पार्टी का अब कोई अस्तित्व नहीं है। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि वीआईपी के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं और उस समय की अब वो बीजेपी कैंडिडेट बेबी कुमारी के प्रचार के लिए मुजफ्फरपुर पहुंचे। बेबी कुमारी बौछा विधानसभा उपचुनाव में दावेदारी कर रही है। वीआईपी विधायक मुसाफिर पासवान के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।